फखरुद्दीन, मुझे नहीं मालूम कि तुम माही के साथ अब क्या सलूक करोगे, लेकिन चंद बातें तुमसे करना जरूरी समझता हूं। ये जो बेटियां होती है ना, ये सितारों की तरह होती हैं और मां बाप आसमान होते हैं। बेटियों के सितारे जब तक आसमान पर चमकते रहते हैं, वो सितारे कहलाते हैं, और जब वो टूट कर जमीन पर गिर जाए तो वो अंगारे बन जाते हैं। बेटी मां बाप के आंगन का चांद होती है। बेटी खुदा की तरफ से एक अमानत है, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस अमानत में खयानत नहीं करोगे। हाँ बोलो। कैसी है मेरी माही? जिंदा है। अल्लाह उसको हमेशा जिंदगी की नेमत से माला माल करे। जरूरी नहीं इंसान की हर दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह मेरी माही को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखी। मुझे नहीं लगता कि वो माही को जिंदा छोड़ देंगे। बहुत डरती थी वो अपने घर जाने से, और अंकल वकार भी तो यही चाहते थे कि वो वापस अपने घर चली जाए। मैं समझती हूँ कि जगह जगह तकसीम होने से एक जगह पे मर जाना औरत के लिए एहसान होता है। औरत के लिए अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत की हिफाजत मुश्किल होती है। खुशबख्त की शिकारी निगाह थी उस पर। मेरे पास थी भी, तब भी एक धड़का सा लगा रहता था।
मैं जानता हूँ बहुत घटिया हरकत की है पुलिस ने, और मुझे 100% यकीन है कि ये सब खुशबख्त के कहने पर हुआ है। ये जो स्कूल के बारे में कंप्लेन की है, उसका रिएक्शन आया खुशबख्त की तरफ से। तुम्हें पता है बिलाल, उसने मुंशी को बेचकर अपने लिए मेरा रिश्ता भी मांगा था। What? और अम्मी को आधी जागीर की मालिक बनाने का लालच दे रहा था। खैर तुम परेशान ना होना, मैं भी थोड़ी देर तक घर से निकलता हूँ, 2-3 घंटे तक आकर तुम्हें मिलता हूँ। टेक केयर, खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर। जी भाभी, खैरियत तो है ना? कोई खास बात थी? फखरुद्दीन कहाँ है? माही के बाबा उसको लेकर हवेली आ रहे हैं। माही मिल गई? मिल गए, लेकिन भाई साहब वो बहुत गुस्से में हैं। हमारी माही को जान से मार डालेंगे। आप समझाए ना उनको, कुछ समझाइए प्लीज। आप फिक्र न करें, मैं बात कर लेता हूँ फखरुद्दीन से। बख्तू, जफरी। जी मालिक। ये फूल किसके जनाजे पे बरसाए जा रहे हैं? जनाजे पर नहीं मालिक, ये माही बिटिया की आने की खुशी में बरसाए जा रहे हैं। खामोश, खामोश, खामोश।
माही। बस। हवेली के पिछले लॉन में कब्र खोदने की तैयारी करो। जाओ। वो किसके लिए मालिक? उसी के लिए जो तुम्हें फूलों के लायक लगती है। ये कैसे हो सकता है मालिक? जिन हाथों ने बरसों माही को गोद में खिलाया हो, ये कैसे उसके लिए कब्र खोद सकते हैं मालिक? खबरदार, आज के बाद किसी की जुबान से मैं इनकार बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस रात तुमने हवेली की दहलीज पार की थी, उस रात तुमने 5 खून किए थे। मेरी गैरत का खून, मेरी इज्जत का खून, मेरे खानदानी वकार का खून, अपनी मां की हसरतों का खून और मेरा खून इंसानों की दुनिया के दस्तूर की किताब में खून का बदला खून होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ना चाचा, ना ना। बाबरी, बोल दिया ना, ना। जा इश्का, तेरे मर जान सारे जिउंदियां मार मुकावे। बुक बुक पीवे खून जिगर दा, मास दिलां दा खावे। जिस पंछी ने पिंजरे में वापस आना होता है ना, उसे पिंजरा तोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि दरवाजे के टूटने से किसी का दिल, किसी का मान, किसी का रिश्ता और किसी का गरूर भी टूट सकता है। हाँ, अगर नहीं टूटती तो वो आस होती है, और वो आस मेरी है।
इसे मैं कभी टूटने भी नहीं दूंगा। माही, माही। बाबा, बाबा। जी सुना है कि माही मिल गई है। जी हाँ। चलो अच्छा हुआ। अब कोई जज्बाती फैसला मत करना। मैं कल हवेली आऊंगा। अच्छा ठीक है। बाबरी, जी चाचा। तू कुछ देर आराम कर ले। खुशबख्त को फोन करके इसलिए बताया है ना तूने? वो तेरी बेटी को बचा लेगा? हमारे मुकद्दर में रसवाई लिखने वाली तेरी बेटी का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ मौत है, मौत। तुम हमें देखकर आप हैरान क्यों हो गई? तुम यहाँ क्यों आए हो? शिकायत करने आए हैं। शिकायत? तुम्हारी बेटी ने स्कूल के बारे में हमारे खिलाफ शिकायत की, मगर हमें बुरा नहीं लगा। तुम मां बेटी को इलाके का SHO चर्च फरोशी के इल्जाम में उठाकर ले गया। मेरे बेटे ने बचाया और उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारी बेटी हमें अच्छी लगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सरकार। आपकी बेटियों जैसी बेटियां तो प्यारी ही लगती हैं। ये कौन है? मैं आपके दोस्त अब्दुल का बेटा। अच्छा अच्छा, फिर तो तू मेरा ही बेटा हुआ ना। तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, लेकिन ज्यादा देर जिंदा ना रहा। तू भी अच्छा लड़का लगता है। अल्लाह करे कि तू ज्यादा देर जिंदा रहे। कोई काम शाम हो तो बताना, कभी हवेली चक्कर लगाना और इस मां बेटी को भी समझाना।
कि दरिया में रहकर मगरमच्छों से बैर नहीं डालते। हवेली के पिछले लॉन में कब्र खोदने की तैयारी करो। जाओ। जिन हाथों ने बरसों माही को गोद में खिलाया हो, ये कैसे उसके लिए कब्र खोद सकते हैं मालिक? चल मैं भी खाना खा ले। सुनो, जी जी। अम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में। अम्मी से कहो कि मुझे आके मिले। ठीक है छोटी बीबी। बड़ी बीबी। छोटी बीबी आपसे मिलना चाहती। वो बहुत परेशान लग रही है, आप उनको मिल लें। बड़े साहब किधर हैं? वो बाहर बैठे हैं कुछ लोगों के साथ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रिफत, कहां जा रही हो? माही ने मिलने के लिए बुलाया था। कोई जरूरत नहीं उसको मिलने की। क्यों जरूरत नहीं है मिलने की? क्योंकि वो घर से भाग जाने की गलती कर चुकी है। तो ठीक है, सजा दें उसको, टुकड़े टुकड़े कर दें उसके। मैं तो नहीं रोक सकती ना आपको, क्योंकि आप उसके बाप हैं। लेकिन मैं उसकी माँ हूं, और माँ का दिल समंदर जैसा होता है। सारे जहान की गंदगी भी समेटकर बादलों को पानी पाक ही देता है। माँ के जज्बात औलाद के लिए एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो गुनाहगार हो या बेगुनाह। और माही के बाबा, जब मैं माही के बाबा होने का हक आपसे नहीं छीन सकती, तो आप मुझसे माही की मां होने का हक कैसे छीन सकते हैं? ठीक है, जाकर मिल लो उससे।
अम्मी। बस मेरे बच्चे बस, रो मत बेटा। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो आंसू से भी नहीं धुलते। अम्मी, मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं घर से चली गई। दर दर की ठोकरें खाकर मेरा वजूद, मेरी रूह में बहुत टूट फूट हुई है, लेकिन मेरी जात का मान वैसे का वैसा है। मेरा दामन सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी की तरह बिल्कुल पाक है। मुझे तुम पर यकीन है बेटा, मुकम्मल यकीन है। लेकिन हमारे बीच में अब एक जमाना आन खड़ा हुआ है, और जमाने को औरत की जात पे शक करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ये जमाना एक शीशे की तरह होता है, जो टूट जाए तो उसकी किरचियों को तकलीफ नहीं होती, तोड़ने वाले के हाथों को होती है। माही, माही मेरी बेबसी देखो बेटा। जब तुम इस घर से चली गई थी ना, तो मैं बहुत तड़पी मैं। अब जब तुम वापस आ गई हो तो मेरी तड़प बढ़ गई है। और अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें मार डाला तो मैं सारी जिंदगी रोऊंगी, सारी जिंदगी। अगर आपका रोना और मेरा मरना ही अटल है तो बाबा से बोले किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मार दे मुझे। ये पल पल मरने से तो आसान है कि मुझे एक ही बार मार दे। तुम माँ बेटी को इलाके का SHO चर्च फरोशी के इल्जाम में उठा कर ले गया। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारी बेटी हमें अच्छी लगती है। मुझे नहीं लगता कि वो माही को जिंदा छोड़ देंगे।
चाचा, इतने उदास और तन्हा क्यों बैठे हो? पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। जिंदगी में कभी दुख और तकलीफें आई नहीं थी। जिसे इतना प्यार दिया उसने मेरा मान तोड़ दिया, मुझे थप्पड़ दे मारा था। मैं अपनी प्यारी लाडो रानी के लिए कब्र कैसे खोद सकता था? बख्तू बाबा, जिसे तुम लाडो रानी प्यारी कह रहे हो ना, वो उसकी बेटी है। पता नहीं चाची को तुझे इतना दुख हुआ इस बात का। चाचा की तरफ से मैं माफी चाहता हूं तुझसे। नहीं बाबरी बेटा, नहीं बाबरी बेटा। वो तुझसे प्यार भी तो कितना करता है बख्तू बाबा। हाँ, कहता है ना, किसी चीज की कमी नहीं हुई, इतना प्यार मिला, तो गुस्से में हो गया। मैं चाची की तरफ से माफी चाहता हूँ। हेलो, मैं नताशा बोल रही हूँ। तुम नताशा हो या कोई खेल तमाशा हो, मुझे इससे क्या। सिर्फ इतना बताओ कि फोन क्यों किया है? मुझे माही से बात करनी है। माही मर चुकी है।